इस मुस्लिम देश में मिली भगवान विष्णु की प्राचीन काल की प्रतिमा। मुस्लिम देश की मिट्टी पर प्रकट होकर भगवान ने दिखाई अपनी महिमा। मां काली के नाम पर है इस मुस्लिम देश की राजधानी का नाम, लेकिन फिर भी यहाँ के हिंदुओं से जबरदस्ती पढ़वाया जाता है आयत और कलाम। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश ही है, भले ही वो सेक्युलर देश होने के कितने भी दावे क्यों न कर ले। बांग्लादेश को साल 1971 में भारत की वजह से ही पाकिस्तान से आजादी मिली, लेकिन बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार की खबरें सामने आती ही रहती हैं। वर्ष 1974 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2021 तक यहां महज 6.5% हिंदू ही रह गए हैं। संख्या में बात करें तो अभी बांग्लादेश में सिर्फ 1,20,00,000 ही हिंदू बचे हुए हैं। खैर, चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कुछ सालों पहले करीब 2000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा बरामद की थी, जो काले पत्थरों से तराशी हुई थी। दरअसल एक तालाब की खुदाई में यह प्रतिमा जमीन के भीतर से निकली। 2000 साल पुरानी काले पत्थर की भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा अध्यापक के घर में थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के बोरो गोवाली गांव में मिली यह प्रतिमा 23 इंच ऊंची और 9.5 इंच चौड़ी है। इसका वजन 12 किलो है। पुलिस ने बताया कि मूर्ति यहां के रहने वाले एक अध्यापक अबू यूसुफ को 1.5 महीने पहले जमीन की खुदाई में मिली थी। उसने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी और चुपचाप इसको घर में रख लिया। गोपनीय सूचना के आधार पर अब मूर्ति हासिल कर ली गई है। पुलिस को अबू यूसुफ ने बताया कि मूर्ति तालाब की खुदाई के दौरान उसे मिली थी। काम में व्यस्त रहने के कारण वह पुलिस को जानकारी नहीं दे सका। पुरातत्व विभाग के अनुसार भगवान विष्णु की यह प्रतिमा दुर्लभ है। इसे सुरक्षित रखने और उचित देखभाल करने के लिए मैनावती संग्रहालय को सौंपा जाएगा। अब बांग्लादेश के कट्टर मुस्लिमों को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उनका इस्लाम कहां सिर्फ 1400 साल पुराना है और कहां भगवान विष्णु की मिली मूर्ति 2000 साल पुरानी है। इस मूर्ति के 2000 साल पुराने होने का ही मतलब है कि उनको ये स्वीकार करना होगा कि वे भी पहले हिंदू ही थे। अब आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। आप तो जानते ही होंगे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ढाका का रिश्ता सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल ढाका में एक मंदिर है जिसका नाम है ढाकेश्वरी मंदिर। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसमें मां काली की पूजा की जाती है। इसी ढाकेश्वरी शब्द से ढाका शहर के नाम को लिया गया है। नवरात्र के समय भारत से बड़ी संख्या में लोग ढाका में मां ढाकेश्वरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के मुकुट का रत्न गिरा था। दूर दूर से आने वाले व्यापारी यहाँ आभूषण और महंगी साड़ियां अर्पित करते हैं। उन्हीं से मां का श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि ढाकेश्वरी देवी में एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में हिंदुओं से अधिक मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं। 12वीं सदी में सेन वंश के राजा बल्लार सेन ने इस मंदिर को नए जैसा बनवाया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का असर इस मंदिर पर भी पड़ा था। इसमें मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको फिर से बनाने में करीब 25 साल का समय लगा। 1996 में यह मंदिर एक बार फिर से बनकर तैयार हुआ। बता दें कि 1996 में ही ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया गया और इसका नाम बदलकर ढाकेश्वरी जातीय मंदिर रखा गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में ढाकेश्वरी मंदिर को 1.5 बीघा जमीन दी थी। मंदिर के पुराने स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह मांग पिछले 6 दशकों से वहां के हिंदू कर रहे थे। 1971 से पहले जब यह मंदिर पाकिस्तान का हिस्सा था, तब इसकी स्थिति काफी दयनीय थी। यहाँ श्रद्धालु भी कम ही आते थे। आज यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गया है। दोस्तों, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश में मां काली के इतने भव्य मंदिर को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।